सबको लगता है कि टीएमसी के 20 बागी सांसद टीएमसी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाले थे, मतलब एनडीए ज्वाइन करने वाले थे। लेकिन ऐसा क्या हो गया जिस बीच खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि भाई साहब ममता बनर्जी को बुरी तरीके से पीटा गया है और उनको काफी ज्यादा चोटें आई हैं। आइए देखते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था और ये सभी घटनाएं आखिर कैसे घटी हैं भाई साहब। जैसा कि आप सभी को अभी तक पता चल गया होगा कि 20 बागी सांसदों ने लोकसभा के जो ओम बिरला साहब हैं, लोकसभा स्पीकर, उनको भाई साहब पत्र लिख दिया है और कहा है कि हम जो है टीएमसी छोड़कर अब बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। लेकिन भाई साहब ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से बीजेपी नहीं ज्वाइन किए वो लोग, अब जाकर एनसीपी को ज्वाइन कर लिया है 20 बागी सांसदों ने। ऐसा क्या हुआ था, आइए एक एक करके डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि टीएमसी में बहुत ज्यादा कलह देखने को मिल रही थी जब से 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव हुआ था, जिसमें टीएमसी को बुरी हार का सामना करना पड़ा था। और तभी से जाकर भाई साहब ममता बनर्जी को एक के बाद एक झटके महसूस होते दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी के बाद जो सबसे मेन महिला मानी जाती थी टीएमसी में, सयोनी घोष, उन्होंने भी भाई साहब पल्ला झाड़ लिया और कहा कि हम जो है अब बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं, एनसीपी ज्वाइन करने जा रहे हैं, अब भाई साहब मुझे टीएमसी में नहीं रहना है। इस प्रकार की खबरें सामने निकलकर आ रही थी। लेकिन अब इसी बीच भाई साहब खबरें निकलकर आ रही हैं कि अब जो है ममता बनर्जी को काफी गंभीर चोटें आई थी। आइए देखते हैं कि इसका क्या परिणाम हुआ और क्यों आखिर भाई साहब ऐसा क्या कहा जा रहा है, जिसकी वजह से क्या है सच्चाई। आइए एक एक करके डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि यह कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी के परिवार में धक्का मुक्की हुई थी और जिसकी वजह से भाई साहब यहाँ पर उनको चोटें, गंभीर चोटें आई थी और उन्होंने अपना इलाज हालांकि करवा लिया है। जिसके बाद से यह खबरें सामने आ रही थी कि भाई साहब आखिर उनको जो है चोटें कैसी आई हैं, और इसे लेकर जो टीएमसी के अरूप चक्रवर्ती हैं उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया है। मतलब अब जो है अरूप चक्रवर्ती बागी सांसद हो गए हैं और इसी वजह से ये सभी खबरें सामने निकलकर आ रही हैं कि आखिर ममता बनर्जी को कैसे चोटें आई थी, जिसका खुलासा अरूप चक्रवर्ती ने भाई साहब कर दिया है। इतना ही नहीं, आप सभी को यह पता है कि किस तरीके से भाई साहब जब से 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव हुआ है, जिसमें टीएमसी को बुरी हार का सामना करना पड़ा है और बीजेपी वहां पर मुख्यमंत्री के रूप में वहां पर अपना कमान भाई साहब संभाल रही है, ऐसे में टीएमसी को एक के बाद एक झटके महसूस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब अरूप चक्रवर्ती का दावा है कि भाई साहब ममता बनर्जी को अपने मन मुताबिक काम नहीं करने दिया गया, उनके ऊपर एक के बाद एक प्रेशर डाला गया, जिसकी वजह से जब ऐसा कुछ नहीं हो पाया तब से टीएमसी में बहुत बड़ी कलह जो है देखने को मिल रही थी। आगे अरूप चक्रवर्ती ने ऐसा भाई साहब फिर से एक आरोप लगाया और कहा कि जिसकी वजह से उनको विपक्षी पार्टियों के द्वारा उनका हंसी और मजाक उड़ाया गया था, क्योंकि उन्हें भाई साहब बुरी तरीके से उनके परिवार वालों के द्वारा पीटा गया था। और इस बात को लेकर एक ऐसा गंभीर आरोप और लगाया जा रहा है कि पार्टी को बर्बाद करने के पीछे ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का सबसे बड़ा हाथ बताया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि जो पार्टी बर्बाद हुई है, जिसकी वजह से करारी हार का सामना पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हुआ था, उसकी सबसे मेन जड़ भाई साहब अभिषेक बनर्जी हैं। मतलब ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं उनको ही सारा क्रेडिट दिया जा रहा है पार्टी को बर्बाद करने के लिए, जिसकी वजह से भाई साहब अब जाकर पार्टी की पहचान की लड़ाई जो है तेजी से देखी जा रही है। क्योंकि लोकसभा में कुल जो 28 सांसद तृणमूल कांग्रेस थे, उन्होंने भाई साहब 19 सांसद, उसमें से 2/3 सांसदों ने जो है विलय कर लिया है एनसीपी में। ऐसे में अब पार्टी की जो पहचान है वह अपने आप में कई सवाल खड़े करती है कि आखिर पार्टी की पहचान क्या बचेगी। जो उसका चुनाव चिन्ह है, क्या अब तृणमूल कांग्रेस का चुनाव चिन्ह भी खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से? ममता बनर्जी को बहुत बड़ा झटका क्या लग सकता है इससे। और जो बागी सांसदों में जो सबसे नेतृत्व करता है, जो लीडरशिप है, काकोली घोष के द्वारा बहुत ही बड़ा, बहुत ही विवादास्पद बयान दिया गया था, जिसकी वजह से भाई साहब अब उनकी लीडरशिप में जो टीएमसी है वह पूरी तरीके से बाहर निकलती हुई एनसीपी में विलय करती हुई दिखाई दे रही है। बाकी दोस्तों आपका इसके बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।